अब हम आगे चलते हैं। देखें, अभी हमारे पास जो दूसरी कंडीशन मौजूद है उसमें उसने एक इंडस्ट्री के रेशोज़ दिए हुए हैं और सीएफओ कहता है कि जो इंडस्ट्री के रेशोज़ हैं आप अपने रेशोज़ को भी उसके करीब ले आएँ और फिर आपकी जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो एक्सीड नहीं करेगी, ये उसका कहना है। अच्छा, अगर हम ओवरड्राफ्ट की लिमिट को देखें तो उसके लिए हमें एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर्स चाहिए और एवरेज क्रेडिटर्स की वैल्यू चाहिए। हम करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट में से क्रेडिटर्स की वैल्यू माइनस करेंगे तो हम देख लेंगे कि कितनी फाइनेंसिंग हमें मज़ीद चाहिए होगी। अब हो ये रहा है कि वो कह रहा है कि जो इंडस्ट्री के रेशो है उसको फॉलो किया जाए। देखें, इफ़ेक्टिवली मैं ज़रा एक बात करता हूँ। आपके पास देखें ये वाला फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री डेज़ का, इन्वेंट्री डेज़ या स्टॉक डेज़। इन्वेंट्री डेज़ या स्टॉक डेज़ के लिए आपके पास लिखा हुआ है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। इन्वेंट्री डेज़ के लिए आपके पास ये बात लिखी हुई है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। आप क्या कर सकते हैं जनाब, आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आपको अगर ये फॉर्मूला पता है इन्वेंट्री डेज़ इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365, तो आप क्या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ, हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बना सकते हैं और उसके लिए हम इन्वेंट्री डेज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और टोटल वैल्यू को 365 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम इंडस्ट्री को फॉलो करें, अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से चलें, अगर हम इंडस्ट्री को फॉलो कर लें, इंडस्ट्री को फॉलो करते हुए हमारे पास जो इन्वेंट्री के होल्डिंग के डेज़ आ रहे हैं वो 50 आ रहे हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40.25 मिलियन ही हो और इसको हम 365 से चेंज कर दें, डिवाइड कर दें, सॉरी। इफ़ेक्टिवली हम ये देख रहे हैं कि हम सारी चीज़ें सेम रखते हैं, सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर को चेंज कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स उतना ही रहता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स उतना ही रहता है और हमने जितने दिनों के लिए इन्वेंट्री को होल्ड करना है या जितने दिनों में क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है या जितने दिनों में डेटर्स से पेमेंट आनी है उसको इंडस्ट्री के हिसाब से सेट कर लेते हैं। यानी कि हम इन्वेंट्री डेज़ को 50 कर लेते हैं तो उस हिसाब से हमारी एवरेज इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, 50 इंटू 40.25 डिवाइडेड बाई 365, ये बनता है 5.513। ठीक है, 5136 है तो 5.51 लिख देते हैं, 5.51 मिलियन। इसी तरह से सेम लॉजिक के हिसाब से हमारे अभी जो डेटर डेज़ हैं, डेटर डेज़ का हमारा जो फॉर्मूला है वो है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। अगर हम इसको रीशफल कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज डेटर्स इज़ इक्वल्स टू डेटर डेज़ इंटू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई 365। डेटर डेज़ हम उतने ही कर दें जितने इंडस्ट्री के हैं, यानी कि 45 कर दें, इंटू क्रेडिट सेल्स यानी कि 62.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 365। 45 इंटू 62.5 डिवाइडेड बाई 365, ये बन जाता है 7.7 मिलियन। 71 कर लें, 7.71 मिलियन। इसी तरह से क्रेडिटेड डेज पर भी चलते हैं। क्रेडिटेड डेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिटेड डेज इज इक्वल्स टू एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस सवाल में यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 365 है। तो एवरेज क्रेडिटर्स हो जाएगा क्रेडिटर डेज इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई 365। क्रेडिटर डेज जो हमारे पास इंडस्ट्री के दिए हुए हैं वो है 30, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है 40.25 मिलियन और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 365 से। सो 30 इंटू 40.25 डिवाइडेड बाई 365, ये बनता है 3.31 मिलियन। अब आप क्या करें, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर्स दोनों को ऐड कर और एवरेज क्रेडिटर्स माइनस कर दें।
एवरेज इन्वेंट्री 5.51 मिलियन, एवरेज डेटर 7.71 मिलियन, दोनों को ऐड किया और उसमें से एवरेज क्रेडिटर्स 3.31 को माइनस किया. सो 5.51 प्लस 7.71 माइनस 3.31, 5.51 प्लस 7.71 माइनस 3.31, यह आ जाता है 9.91 मिलियन. और ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट के अंदर है. यानी कि जो ओवरड्राफ्ट की आपको लिमिट दी हुई थी कि भाई इस लिमिट के अंदर अंदर, इस लिमिट के नीचे नीचे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए, तो वो यहाँ पर बात पूरी हो रही है. तो यह आपका अगला पार्ट भी सॉल्व हो गया. अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है लिस्ट डाउन एनी 2 एक्शंस दैट मैनेजमेंट ऑफ डीएल मे टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ इट्स कैश ऑपरेटिंग साइकिल. कैश ऑपरेटिंग साइकिल को कम करने के लिए, जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल अभी आपकी कितनी है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल अभी जो आपने कैलकुलेट करी थी बेस्ड ऑन करंट वैल्यूज़, वो 85.38 डेज थी. इसको कम करने के लिए क्या 2 एक्शंस लिए जा सकते हैं? ऑल्सो मेंशन एनी 2 रिस्क एसोसिएटेड विद दोज एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उनसे एसोसिएटेड 2 रिस्क क्या हो सकते हैं. ब्रीफली ज़रा अगर मैं डिस्कस करूं तो फॉर एग्जांपल कैश ऑपरेटिंग साइकिल को रिड्यूस करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो कि आपके डेटर डेज कम हो जाए. अभी आपके डेटर डेज कितने हैं? अभी आपके डेटर जो हैं वो आपको 52.56 डेज में पेमेंट करते हैं. अभी आपके डेटर जो हैं वो 52.56 डेज में आपको पेमेंट करते हैं. अभी आपके डेटर्स 52.56 डेज में आपको पैसा देते हैं. अब इसको रिड्यूस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? हम रिड्यूस करने के लिए अपने डेटर्स को कह सकते हैं कि आप जल्दी पेमेंट करें. अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे. ठीक है, तो अगर आप अपने किसी तरह से डेटर डेज को रिड्यूस करते हो तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. हाँ, रिड्यूस करने का रिस्क क्या है? देखिए, जब आप डेटर से जल्दी पेमेंट मांगेंगे तो आपको या तो डिस्काउंट देना पड़ेगा. जब आप डिस्काउंट देंगे तो जितने पैसे रिसीव होने उससे कम पैसे रिसीव होंगे. मिसाल के तौर पर किसी से 100 रुपये रिसीव होने थे, मैंने उसको बोला 100 के बजाय 95 दे दो, लेकिन आज दे दो, तो मेरे डेटा डेज तो कम हो जाएंगे, कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कम हो जाएगा, लेकिन उसका एक और इम्पैक्ट होगा कि जहाँ 100 रुपये हासिल कर सकता था अब सिर्फ 95 रुपीज़ हासिल कर सकूँगा. दूसरा काम क्या कर सकते हैं? कैश ऑपरेटिंग साइकिल को कम करने के लिए मैं अपने क्रेडिटर्स से लंबा उधार मांग लूँ. फिल वक्त मुझे अपने क्रेडिटर्स को 37.91 डेज में पे करना होता है और मैं उनसे ये कहूँ कि भाई मैं थोड़ा सा देर से पेमेंट करूँगा. अब अगर मैं देर से पेमेंट करूँगा तो मेरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट डेज माइनस हो रहे होते हैं. ऑन दी अदर हैंड, जब मैं देर से पेमेंट करूँगा तो कुछ सप्लायर्स रिलक्टेंट होंगे मेरे साथ फ्यूचर बिजनेस करने के लिए, तो ये एक रिस्क है. जो बातें मैंने कहीं समझाई इस सवाल के हवाले से, आप इन सारी चीज़ों को कॉपी कर इस सवाल को दोबारा करें और आप अपने आंसर को आईकेप के आंसर से भी लाजमी तौर पर कंपेयर करें और फिर जो भी चीज़ समझनी हो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें. और अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करें. थैंक यू.